एवरीवन, आज हम देखेंगे हमारा टॉपिक है जो आज का वो है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखेंगे, वेक्टर स्पेस होता क्या है, एंड देन हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, कैसे वेरीफाई करेंगे कि वेक्टर स्पेस होगा या नहीं। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन करने से पहले सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि एक जो टर्म आती है ना, वो आती है आपकी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, तो ये छोटी छोटी बातें आप नोट कर लेना साथ साथ। तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, कि हमें कोई भी गिवन सेट होगा, हो सकता है वो सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सेट ऑफ फंक्शंस हो, सेट ऑफ मैट्रिक्स हो, सेट ऑफ टपल्स हो या वेक्टर्स जैसे हम बोलते हैं। तो हमारे पास कोई गिवन सेट होगा। अब ये डिपेंड करता है कि इस सेट के एलिमेंट को हम कैसे ऑपरेट करेंगे। मीन्स हम एडिशन लेंगे एलिमेंट्स की या मल्टीप्लिकेशन लेंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जी कोमा यहाँ पे लगाएंगे स्टार। ये स्टार क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑपरेशन। ये क्या होगा आपका ऑपरेशन, एडिशन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, या फिर कोई अदर कंपोजिशन हो फंक्शंस की, या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन, फंक्शंस की एडिशन, फंक्शंस की कंपोजिशन, या सिंपली जो एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के उनके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। मीन्स ये ऑपरेशन आपका कोई भी इस तरह से कोई ऑपरेटर होगा जिस तरह से हमने वो क्या करना है, एलिमेंट से अप्लाई करना है। तो जी विद ऑपरेशंस, इसको बोलते हैं, इस पूरी ब्रैकेट को बोलते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये ऑपरेशन होता है हमारा, डिफाइन होता है कि हमने एडिशन लेना, मल्टीप्लिकेशन लेना, कंपोजिशन लेना। वो आपका वेरी करता है सेट पे, कि जी सेट क्या लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम एडिशन ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। अगर फंक्शन की बात हो, फंक्शन मल्टीप्लिकेशन होती है, एक तरह से कंपोजिशन होती है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। मैट्रिक्स की केस में करें तो मैट्रिक्स एडिशन की बात कर सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की भी बात कर सकते हैं। तो ये जो जी होता है हमारा, जी होता है आपका जी कोमा स्टार। स्टार यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन, एंड जी क्या है, एनी सेट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इंटीजर कोमा एडिशन। इसका मतलब क्या है कि हमने क्या लेना, सेट ऑफ इंटीजर लेना है, और एलिमेंट्स क्या लेने हैं, ए कोमा बी किससे बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर से, और उन पे ऑपरेशन क्या लगाना है, एडिशन का, ए प्लस बी, इस तरह से। ये हमारा ऑपरेशन, ये हमारा सेट। तो ये कंप्लीट हमारा क्या होगा, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अब देखो, जब हम वेक्टर स्पेस की बात करेंगे ना, वेक्टर स्पेस की अगर हम बात करेंगे तो नोटेशन जो वेक्टर स्पेस की होती है वो होती है वी। यहाँ पे हमारे दो ऑपरेशन चलते हैं, वी अंडर एडिशन, और मैं अभी बताऊंगी ये ऑपरेशन क्या है। एंड जो भी वेक्टर स्पेस होता है वो किसी न किसी फील्ड पे डिफाइन होता है, किसी न किसी दूसरे सेट पे डिफाइन होता है। तो वेक्टर स्पेस को अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें या नोटेशन देखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, तो जनरली किस तरह से मिलती है हमें, वी ऑफ एफ। इसका मतलब है वेक्टर स्पेस वी डिफाइंड ओवर द फील्ड। ये जो होती है, ये होती है आपकी फील्ड। अभी मैं डेफिनेशन बताऊंगी फील्ड की होती क्या है। तो इसको डिनोट करते हैं वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। इस वी एफ को बोलते हैं वी इज ए वेक्टर स्पेस डिफाइन ओवर द फील्ड एफ। एंड ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन है, और ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले देखो, जो ये एडिशन है, एडिशन क्या होगा, सिर्फ हमने क्या लेना, वी के एलिमेंट लेने हैं। और जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें हमने क्या लेना है, एक तो एलिमेंट्स लेने हैं एफ के, अल्फा बिलोंग करेगा एफ से, एंड वी बिलोंग करेगा वी से। यहाँ पे वेक्टर बोलने का मतलब वो फिजिक्स वाली स्केलर मैग्नीट्यूड वाली बात नहीं है। सिर्फ वेक्टर को बोलने का मतलब ये क्या है कि ये सेट वी का एलिमेंट है, सिर्फ इतना मतलब है यहाँ पे वेक्टर का। तो देखो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं, जो हमारा ऑपरेशन है एडिशन, इसको बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन। एंड जो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। क्यों बोलते हैं वो अभी क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो मीन्स क्या हुआ कि जो वी हमारा वेक्टर स्पेस है वो दो ऑपरेशन पे डिफाइन होता है, एक तो अंडर एडिशन और एक अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन को बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन,
और ये इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले को एक्सटर्नल कंपोजिशन। इनफैक्ट ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये ऑपरेशन आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड ये है आपका एडिशन। तो एक ऑपरेशन है आपका इंटरनल और एक है आपका एक्सटर्नल। तो इंटरनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एडिशन की बात करेंगे तो हमारे दो एलिमेंट्स, अगर किसी भी अगर ये हम ऑपरेशन आप डिफाइन करना चाहिए तो करना चाह रहे हैं तो हमें दो एलिमेंट तो चाहिए ना। ऐड किसको करेंगे, किन्हीं दो एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो जो हम क्या करेंगे, जो दो एलिमेंट्स लेंगे वो दोनों के दोनों एलिमेंट किसके होंगे, वी के, इस सेट के होंगे दोनों के दोनों एलिमेंट। देन हमें चेक करना वी यू प्लस वी, यू प्लस वी। तो मीन्स अगर हम एडिशन की बात करेंगे तो दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट जो भी हम लेंगे वो सभी के सभी वी से आएंगे। इसलिए ये सभी के सभी किसके हैं, वी के। अब ये क्या है, एक एक्सटर्नल फील्ड है जो जिस पे वेक्टर स्पेस डिफाइंड है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या होगा कि जो अल्फा होगा स्केलर वो तो आएगा आपका एफ से, और जो वेक्टर होगा वी वो आएगा आपका वी से। तो देखो यहाँ पे एक एलिमेंट तो वी का है और एक एलिमेंट जो दूसरे वाली फील्ड है जिस पे वो डिफाइंड है उसका है। मीन्स ये एक्सटर्नल एलिमेंट है तो इसलिए इसको बोल देते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। इसमें दोनों एलिमेंट वी के हैं तो इसलिए बोलते हैं इसको इंटरनल कंपोजिशन। मीन्स जब भी हम एडिशन की बात करेंगे तो सभी के सभी एलिमेंट हमारे कहाँ से आएंगे, सिर्फ वी से। जब हम एक्सटर्नल कंपोजिशन की बात करेंगे तो जो स्केलर आएंगे वो आएंगे इस एफ से और जो वेक्टर आएंगे वो आएंगे वी से। तो इस तरह से हमने वेक्टर चूज करने हैं। अब हमारे पास आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी, वेक्टर स्पेस की। डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। अभी तक ये क्या है हमारे पास, अंडर एडिशन ऑपरेशन है और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है हमारे पास और एक एडिशन का ऑपरेशन है। वेक्टर स्पेस हमारा दो ऑपरेशन पे डिफाइन होता है और एक फील्ड होती है। ये जो स्केलर हम चूज करते हैं वो किसी फील्ड से आते हैं। अब वो फील्ड हमें देखेंगे किस तरह से चूज करनी है। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, लेट एफ बी ए फील्ड। एफ कोई भी क्या है, फील्ड है। सबसे लास्ट में मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी फील्ड की, पहले एक बार वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन कर लें। लेट एफ बी ए फील्ड देन ए नॉन एम्प्टी। मीन्स अगर हम कोई सेट ले रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें एलिमेंट तो होने चाहिए ना, तो इसलिए हम ऐड करते हैं ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल वी टुगेदर विद टू ऑपरेशन। दो ऑपरेशन कौन से थे, एक एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। टुगेदर विद टू ऑपरेशन एडिशन एंड, या आप इसको बोल सकते हो एडिशन की जगह आप ले सकते हो इंटरनल कंपोजिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन is called a वेक्टर स्पेस। मीन्स इस V को हम F पे क्या बोलेंगे, ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। डिनोट कैसे करेंगे, V ऑफ F से। V ऑफ F का क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा, V इज एन वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। if satisfies the following conditions। मीन्स कोई भी सेट, कोई गिवन सेट V किसी गिवन फील्ड F पे वेक्टर स्पेस बनेगा। हमें दो ऑपरेशन लेने हैं। टुगेदर विद टू ऑपरेशन इस सेट V इज एन वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी अंडर एडिशन है, अंडर एडिशन पहली जो प्रॉपर्टी हो देखेंगे वो हम देखेंगे अंडर एडिशन। अंडर इंटरनल कंपोजिशन बोल लो या एडिशन बोल लो, इंटरनल कंपोजिशन की एडिशन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और उसके बाद हम देखेंगे किसके लिए, एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए। तो एडिशन के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमारे पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अगर आप दो एलिमेंट लो u, v। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल कंपोजिशन की बात करें। इंटरनल कंपोजिशन की बात करें तो मैं जितने भी एलिमेंट लूँगी सभी कहाँ से आएंगे, V से आएंगे।
सिर्फ वी से लेने हैं। जैसे ही मैक्सवेल कंपोजिशन की बात करूँगी तो स्केलर तो एफ से आएंगे और एलिमेंट्स किसके होंगे, वी के। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ उस प्रॉपर्टी की बात करें जो इंटरनल कंपोजिशन में डिफाइन होंगी, जो एडिशन पे डिफाइंड होंगी। अगर एडिशन पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो वेक्टर्स आएंगे या जो एलिमेंट्स आएंगे वो किसके आएंगे, सारे के सारे जितने वेक्टर हम चूज करेंगे या एलिमेंट चूज करेंगे वो सभी किसके होंगे, वी के। तो देखो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, अगर आप दो एलिमेंट लेते हो यू एंड वी के, यू एंड वी आपके कहाँ से आ रहे हैं, वी से, कोई भी दो एलिमेंट आपने लिए, देन क्या होना चाहिए, यू प्लस वी। अगर हम इनका सम करें यू प्लस वी, देखो हमने उस ऑपरेशन का यूज कर लिया एडिशन वाले का, तो अगर इन दो एलिमेंट्स का हम सम करें तो ये एलिमेंट आपका वी में ही जाना चाहिए, वी से बाहर नहीं रहना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड अंडर एडिशन। इस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन क्यों बोल रहे हैं कि दो एलिमेंट लिए उनका सम भी किस में चला गया, वी में। दो एलिमेंट लेंगे उनका सम किस में जाना चाहिए, वी में। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोज्ड अंडर एडिशन। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हमारे पास थ्री एलिमेंट है यू कोमा वी एंड डब्लू मान लीजिए बिलोंग्स टू वी, देन यू प्लस वी प्लस डब्लू दिस इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्लू। मीन्स ब्रैकेट पहले दो पे लगाओ आप, मीन्स पहले इसको सोल्व करो देन डब्लू में ऐड करो, या पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करो फिर यू में ऐड करो, तो ये आपकी सेम आनी चाहिए। किसके लिए, हर यू वी डब्लू जो आपके वी से बिलोंग करते हैं। हर तीन एलिमेंट कोई भी तीन एलिमेंट आप वी से उठाओगे तो ये कंडीशन आपकी होल्ड करनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है ये, और इस कंडीशन का नाम है आपके पास एसोसिएटिविटी। क्या नाम है इसका, एसोसिएटिविटी। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिविटी। आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का जिक्र हमने क्लास में भी किया था कि जो मैट्रिक्स एडिशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है, मैट्रिक्स जो होती हैं अंडर एडिशन कम्यूटेटिव होती है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव नहीं होती। तो इस तरह की बातें हमने की थी। उसी तरह से हमारा ये ऑपरेशन है एक, इसका नाम है एसोसिएटिव। थर्ड जो कंडीशन है हमारी, थर्ड कंडीशन क्या होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि हर एलिमेंट के लिए फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू कैपिटल यू देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, जीरो बोल लो या बोल लो ई, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो, कई बार जीरो भी बोलते हैं अगर एडिशन की बात हो रही है, या हम बोलते थे सिंपल ई। ई मीन्स आइडेंटिटी। तो क्या होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट अगर आप वी का उठा लो तो एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो या ई। हर एलिमेंट के लिए सेम ही एग्जिस्ट करेगा, मीन्स यूनिक होगा, सच दैट यू प्लस ई इज इक्वल टू यू। मीन्स अगर हम उसको यू में ऐड करें तो हमें क्या मिले, यू। तो यहाँ से सिंपली ई की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। तो वेक्टर स्पेस की अगर हम एडिशन की बात करेंगे तो आइडेंटिटी क्या होती है अंडर एडिशन, जीरो। तो u प्लस जीरो अगर हम करेंगे तो वो क्या होगी, u। मीन्स अब ये जीरो जो है ये आपका सेट का एलिमेंट होना चाहिए। अगर कोई आपको ऐसा सेट दे दे जिसमें जीरो ही ना हो तो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, क्योंकि उस केस में हम बोलेंगे कि आइडेंटिटी उसमें बिलोंग नहीं करती है। तो ये जीरो आपका क्या करना चाहिए, u प्लस जीरो अगर हम करें तो u आना चाहिए, और ये जीरो जो है ये आपके सेट का एलिमेंट भी होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसके लिए क्या होना चाहिए, फॉर ऑल यू, कोई भी एलिमेंट उठा लो v का, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू v देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट v, और ये एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए, सेट में से ही बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू v, कोई भी एलिमेंट अगर हम वेक्टर उसका v का उठाएं तो हमें एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए उसी सेट में,
सच दैट, कंडीशन क्या हो, सच दैट अगर हम इन दोनों का एडिशन लें u प्लस वी तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 मीन्स, या हम कहें आइडेंटिटी, क्या आनी चाहिए, वो आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो यहाँ से u की वैल्यू, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v को हमने क्या मानना है इन्वर्स, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी -u। तो क्या होना चाहिए कि फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v देयर एग्जिस्ट -u बिलोंग्स टू v। अगर -u भी बिलोंग करेगा किससे, v से, तो इनका एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी। अगर कोई ऐसा सेट है जिसमें u तो बिलोंग करता है बट हमारे पास -v नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब देखो यहाँ पे 2 है बट -2 तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बिलोंग ही नहीं करता। तो ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये किसी भी फील्ड के कोरस्पोंडिंग, यहाँ पे कोई भी सेट ले लीजिए, ये कभी भी क्या नहीं बनेगा, वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। क्योंकि देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो उनका नेगेटिव तो यहाँ पे होता ही नहीं है, नेगेटिव बिलोंग ही नहीं करता। बट हमें चाहिए क्या है, एडिटिव इन्वर्स के लिए क्या चाहिए, हर एक u के लिए उसका नेगेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि हम सम करें तो हमें 0 मिल जाए। बट ऐसा तो यहाँ पे नहीं होता, इसलिए जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर किसी भी फील्ड के कोरस्पोंडिंग, यहाँ पे कोई भी सेट ले लो, कोई भी फील्ड ले लो, तो ये कभी भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। इनफैक्ट यहाँ पे 0 ही बिलोंग नहीं करती, आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये आपका कभी भी n/f किसी भी फील्ड के कोरस्पोंडिंग वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता। तो इस तरह से ये हमारा चेक करने का मेथड होता है कि कोई भी एक, चलो एग्जांपल मैं बताऊंगी मैं ये आगे आपको। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, डेफिनेशन थी हमारे पास वेक्टर स्पेस की। हम क्या बोलते हैं कि जो कोई भी सेट है, ए नॉन एम्प्टी सेट V with 2 operation addition and multiplication is a vector space over the field F if it satisfies the following condition। जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा कि इस फर्स्ट में हमने क्या प्रॉपर्टी डिस्कस की, अंडर इंटरनल कंपोजिशन की एडिशन के कोरस्पोंडिंग क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फर्स्ट तो होनी चाहिए क्लोज अंडर एडिशन, मीन्स कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो उनका सम भी उसी में जाना चाहिए। सेकंड होनी चाहिए एसोसिएटिविटी, मीन्स u प्लस वी को सोल्व करके w में ऐड करो, या u प्लस वी प्लस डब्ल्यू को सोल्व करके u में ऐड करो, दोनों क्या आने चाहिए, सेम। ये थी हमारी सेकंड। थर्ड थी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मीन्स हर u के लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि अगर हम उसको ऐड कर दे तो हमें वही एलिमेंट मिल जाए, मीन्स u प्लस ई अगर हम करते तो u मिल जाए। तो इस केस में हमारे मीन्स हर u के लिए एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, 0 उस सेट में बिलोंग करना चाहिए। सेकंड था हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो हर u के लिए उसका नेगेटिव भी सेट में होना चाहिए। तो एंड लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी इंटरनल कंपोजिशन की कोमोटेटिविटी मीन्स फॉर ऑल u, v बिलोंग्स टू v, u प्लस v हम करें या हम करें v प्लस u, मीन्स पहले u को रख के v में ऐड करें या पहले v को u में ऐड करें, v पहले रखें या u पहले लिखें, हमारे पास दोनों क्या होने चाहिए, सेम। इसको बोलते हैं कोमोटेटिविटी। तो ये आपकी 5 प्रॉपर्टी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, किसके कोरस्पोंडिंग, अंडर इंटरनल कंपोजिशन, अंडर एडिशन के। तो 5 प्रॉपर्टी तो ये। अब बात करेंगे किसकी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, या सेकंड केस हमारा होगा एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए आपकी। एक्सटर्नल कंपोजिशन में हम क्या लेते थे, जो स्केलर थी, जो हम स्केलर लेंगे लाइक अल्फा बीटा जो भी हम लेंगे वो किस में बिलोंग करने चाहिए, फील्ड में। एंड जो वेक्टर्स है या एलिमेंट हैं, वेक्टर और एलिमेंट्स, वो कहाँ से आएंगे, हमारे V से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे हमारी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F एंड V बिलोंग्स टू कैपिटल V, या U बोलो या V, हर स्केलर हमारा अल्फ़ा से और हर V बिलोंग्स टू V, अल्फ़ा इंटू V हम करें, क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल कंपोजिशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, अल्फ़ा इंटू V अगर हम करें ये, तो ये किस में जाना चाहिए, V में, F में नहीं, V में। तो अल्फ़ा इंटू V अगर हम करेंगे तो ये किस में जाना चाहिए, V में। इसको बोलते हैं क्लोज्ड अंडर, वहाँ पे हमने किसका यूज़ किया था, एडिशन का, यहाँ पे किसका यूज़ करें, मल्टीप्लिकेशन का, तो इसको बोलेंगे क्लोज अंडर। और मल्टीप्लिकेशन भी कैसी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इसको बोलेंगे क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
ये है हमारी प्रॉपर्टी का नेम, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि कोई भी स्केलर लो या कोई भी एलिमेंट लो, अगर उन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारा वी का एलिमेंट आना चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि कंडीशन आपकी ए इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू होना चाहिए आपका ए इंटू यू प्लस ए इंटू वी। ए इंटू यू प्लस वी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। किसके लिए? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड यू कोमा वी बिलोंग्स टू वी। जो वेक्टर हैं वो किसके एलिमेंट होंगे? वी के। और जो स्केलर हैं ए बी सी या अल्फा बीटा गामा जो भी हम यूज करेंगे वो किसके होंगे? फील्ड के। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल यू कोमा वी बिलोंग्स टू वी, ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। ए इंटू यू प्लस वी हम करें तो ए अलग अलग पे अप्लाई होके सम हो जाएगा, ए इंटू यू देन ए प्लस वी, ए इंटू वी। तो ये थी हमारी सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है हमारी कि ए प्लस बी इंटू यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये यू दोनों पे अप्लाई होना चाहिए, ए इंटू यू प्लस बी इंटू यू फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड यू बिलोंग्स टू वी। तो हर स्केलर ए बी के लिए और हर यू बिलोंग्स टू वी के लिए ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। ये थी हमारी थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन है हमारी कि ए बी इंटू यू हम करें या मीन्स पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करें फिर यू से मल्टीप्लाई करें, या पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करें फिर ए से मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे जो स्केलर हैं ए और बी वो कहाँ से आएंगे? एफ से, एंड यू कहाँ से आएगा? वी से। ये सिंबल आपका फॉर ऑल का, फॉर ऑल। फिफ्थ कंडीशन है हमारी कि 1 इंटू यू, कि किसी भी एलिमेंट्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यू आना चाहिए। फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी एंड 1 बिलोंग्स टू एफ। तो देखो यहाँ पे हमने कितनी कंडीशन देखी? 5 कंडीशन तो यहाँ से आई जो किसकी हैं? एक्सटर्नल कंपोजिशन की। एंड हमारे पास 5 कंडीशन यहाँ से आई। तो 5 + 5 कितनी कंडीशन हुई? 10। तो V अंडर F, अगर V कोई भी सेट है अंडर फील्ड F, अगर वो ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो ही वो वेक्टर स्पेस बनेगा। ये 10 की 10 प्रॉपर्टी जो हमने पहले डिस्कस की थी इंटरनल कंपोजिशन के लिए, सेकंड हमने डिस्कस की है एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर V ओवर F जो इन सभी 10 कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो हमारा क्या बनता है? वेक्टर स्पेस बनता है। अगर कोई भी सेट हमें ऐसा मिल गया जिसमें एक भी प्रॉपर्टी फेल हुई तो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ को प्रूव करना है तो इसका मतलब हमने सारी कंडीशन दिखाने के वो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हमें ये दिखाना है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा तो सिर्फ हम एक कंडीशन दिखा दें जो वो सेटिस्फाई नहीं करता। इन 10 में से अगर एक भी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर क्या करेंगे? हम उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर स्पेस नहीं है। मान लीजिए उसने 9 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी और एक कंडीशन हमें ऐसी मिल गई जिसको वो सेटिस्फाई नहीं करता, तो क्या होगा? वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। वेक्टर स्पेस बनने के 10 की 10 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ही हम बोलते हैं कि वो स्ट्रक्चर आपका क्या होगा? वेक्टर स्पेस होगा। अब देखो वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड हम बात करें तब से कि ये स्ट्रक्चर जो होता है ये होते हैं फील्ड। अब जो फील्ड होती है ना वो भी अपने आप में एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। ये होता है अंडर एडिशन ऑपरेशन, ये होता है आपका एडिशन का ऑपरेशन, और ये होती है आपकी मल्टीप्लीकेशन। वहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन थी, यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि जो हर एलिमेंट आएगा वो सिर्फ एफ का ही आएगा। वहाँ पे 2 स्ट्रक्चर के एलिमेंट थे, वी के भी और एफ के भी, बट फील्ड में के केस में सिर्फ एफ के एलिमेंट आएंगे सारे। तो यहाँ पे अंडर एडिशन जो कंडीशन होती है ना सेम होती हैं ये वाली जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। क्लोज्ड अंडर एडिशन, फील्ड के पास कितनी प्रॉपर्टी होती है ये बता रही हूँ मैं। क्लोज्ड अंडर एडिशन, एडिशन की बात चल रही है, एंड ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, जो भी सेम हमने इंटरनल कंपोजिशन में की है उसी तरह से कि कोई भी 2 एलिमेंट फील्ड के उठा लो, अगर उनको ऐड करोगे तो फील्ड में ही जाएंगे। एसोसिएटिविटी U प्लस वी या U प्लस V प्लस W अगर आप करो तो वो हर U V W जो F से आएंगे उनके लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो थी एसोसिएटिविटी। थर्ड कंडीशन है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
ये आइडेंटिटी, अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो जीरो, अगर मैट्रिक्स की बात करें तो आइडेंटिटी अंडर एडिशन क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स। एंड फंक्शंस की बात करें तो जीरो फंक्शंस। तो इस तरह से आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है जैसे आप स्ट्रक्चर चेंज करोगे, ठीक है। तो फोर्थ है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एंड फिफ्थ है हमारी कोमुटेटिविटी, कोमू अंडर एडिशन। ये तो स्किप भी हो जाते हैं, ये यहाँ तक हमें कंडीशन जरूरी होती हैं। क्लोज अंडर एडिशन, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। ये किसके अंडर में हुई, एडिशन के। सेम मल्टीप्लिकेशन के केस में आएंगी। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, यू इन टू वी बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल यू कोमा वी बिलोंग्स टू एफ। एंड फिर हमारे पास आएगा एसोसिएटिविटी, यू इन टू वी इन टू डब्लू, या हम करें यू इन टू वी देन डब्लू। तो एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर आती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, वन इंटू यू इज इक्वल टू यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू एफ। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वहाँ पे एडिटिव इनवर्स था, यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो u इंटू वन बाई यू अगर हम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वन। क्योंकि इनवर्स क्या होता है, अगर हम किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो u को वन बाई यू से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे को वन मिल जाएगा, जो कि क्या थी, आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर कोई स्ट्रक्चर ये सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बनाता है, फील्ड। जितनी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन सेटिस्फाई करेगा उतनी ही प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेगा, तो वो हमारा क्या बनेगा, फील्ड बनेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी फील्ड, और ये है आपका वेक्टर स्पेस। मीन्स ये VF में जो हम यूज कर रहे थे फील्ड, उसका मतलब है ये कि फील्ड भी आपका अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या फॉर्म, ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, सेम क्लोज अंडर एडिशन के और सेम अंडर मल्टीप्लिकेशन के। मेन है हमारा कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है और कितनी प्रॉपर्टीज है। तो वेक्टर स्पेस की क्या है, हमारे पास 10 प्रॉपर्टी हैं। पहले हमने देखी इंटरनल कंपोजिशन की, कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, क्लोज अंडर एडिशन, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव यूनिवर्स, कम्यूटेटिविटी। एंड फिर हमने देखी इंटरनल कंपोजिशन की। तो 5 प्रॉपर्टी यहाँ से आई, 5 वहाँ से आई, टोटल कितनी हुई, 10 प्रॉपर्टी। तो अब हम बात करते हैं कि किस केस में वेक्टर स्पेस बनेगा, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम, तो देखो नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, एंड फिर हमारे पास आता है सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इरेशनल, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होते हैं हमारे पास नंबर सिस्टम। अब देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मैंने अभी आपको बताया कि जीरो इसमें बिलोंग ही नहीं करता, क्योंकि जीरो हमारा किस में जाना चाहिए, वी में, और वी क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जीरो तो बिलोंग ही नहीं करता है एन में, तो एन की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि एन तो हमारा जीरो डजेंट बिलोंग्स टू एन, तो उस प्रॉपर्टी को फेल कर जाएगा। फील्ड चाहे हम कोई भी लें, तो जनरली जो हम फील्ड देंगे वो याद रख लेना, इन प्रॉपर्टी को याद रखने की बजाय फील्ड के लिए याद रख लेना। फील्ड हम क्या लेंगे, जनरली रियल और कॉम्प्लेक्स, ये हमारे फील्ड फॉर्म करती हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि एफ की वैल्यू आर हो सकती है या सी हो सकती है। आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर, सी मीन्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड मोस्ट जनरली जो हम सिंपल एग्जाम्पल करेंगे वो करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर। तो वी ओवर आर, इस तरह से आप याद रख सकते हो कि वेक्टर स्पेस लेंगे, ये आपका चेंज हो सकता है, ये आपका सेट नंबर सिस्टम भी हो सकता है, सेट ऑफ मैट्रिक्स भी हो सकता है, सेट ऑफ फंक्शंस भी हो सकता है, बट फील्ड हम क्या लेंगे, रियल नंबर। और थोड़ा सा एडवांस में अगर हम जाना चाहें तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं। तो ये दो ही फील्ड लेंगे, आर और सी, ये सेट ऑफ रियल नंबर और ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ओवर आर लो या सेट ऑफ नेचुरल नंबर ओवर सी लो, तो ये आपका क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जीरो इसमें बिलोंग नहीं करता। तो ये तो हुआ इसका रीजन क्यों नहीं बनेगा। सेकंड देखो, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर अगर हम बात करें, सेट ऑफ इंटीजर यहाँ पे हमने लेनी होती है फील्ड लेनी होती है, और फील्ड हमारी होती है आर होती है या सी होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो इंटरनल कंपोजिशन वाली जो प्रॉपर्टी हैं उन सभी को सेटिस्फाई कर जाएगा। इंटरनल कंपोजिशन तो इसमें सभी सेटिस्फाई हो जाएंगी, बट जैसे ही हम आर या सी यहाँ पे फील्ड लेंगे, सपोज करिए मैंने आर ले लिया, जेड ओवर आर, तो जैसे ही मैं एक एलिमेंट किसका उठाना होता हमने, फील्ड का, और एक एलिमेंट किसका लेना होता है, एक्सटर्नल कंपोजिशन की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल कंपोजिशन में
जो कि हमारी क्या थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो एक एलिमेंट तो हमने क्या लेना होता है, फील्ड का। मान लीजिए मैंने ले लिया √2। √2 किससे बिलोंग करेगा, आर से। और जेड में किस तरह के एलिमेंट होते हैं, जेड में एलिमेंट होते हैं आपके -3 -2 -1 0 1 2, इस तरह से। ये होता है आपका सेट ऑफ इंटीजर। तो अब देखो √2 इंटू में अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया 2 बिलोंग किससे कर रहा है, जेड से। तो प्रॉपर्टी क्या थी कि अल्फा इंटू यू आपका किससे बिलोंग करना चाहिए, वी से। इसका मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट 2 इंटू √2 किससे बिलोंग करनी चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर से। बट सेट ऑफ इंटीजर में तो ऐसे एलिमेंट होते ही नहीं है, तो ये आपकी किस में नहीं जाएगी, सेट ऑफ इंटीजर में नहीं जाएगी। तो इस वजह से ये होता है, ये जो जेड ओवर आर है ये आपका वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि जो क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी हमने की थी वो यहाँ पे हो जाती है फेल, कि अल्फा इंटू यू हमारा बिलोंग नहीं करता वी से। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे फेल हो जाती है, इसलिए जेड ओवर आर आपका वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो जेड तो छोटा स्ट्रक्चर है और आर बड़ा है। अब जैसे ही कोई एलिमेंट यहाँ से लोगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एलिमेंट तो बड़े वाले का आएगा ना, और बड़े वाले का ना चाहिए हमने किसका चाहिए होता, वी का। तो जैसे यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे अगर कोई भी स्ट्रक्चर हमने लिया तो यहाँ पे बड़ा स्ट्रक्चर हम नहीं ले सकते। जैसे हम यहाँ पे कोई बड़ा स्ट्रक्चर लेंगे आर या सी, और इससे छोटा स्ट्रक्चर अगर हमने यहाँ पे लिया, जैसे क्यू ले लूँ मैं, क्यू ओवर आर लूँ या क्यू ओवर सी लूँ, तो यहाँ पे एक एलिमेंट आर का लूँगी, एक क्यू का लूँगी, एंड देन उसकी प्रोडक्ट करूँगी तो वो किस में जाएगा, आर में। यहाँ पे सी में जाएगा, बट चाहिए किस में, क्यू में। तो ये दोनों ही वेक्टर स्पेस नहीं बनेंगे। तो फील्ड जो होती है ना वो हमेशा क्या रहेगी, छोटा स्ट्रक्चर रहेगी। इस वाले से एक जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होती है, यहाँ से ये बात निकल के आती है कि जो फील्ड होती है वो ऑलवेज क्या होगी, फील्ड ऑलवेज ए स्मॉलर स्ट्रक्चर देन वी। वी से छोटे वाला स्ट्रक्चर लेना, जैसे हम ले सकते हैं आर ओवर क्यू। क्यू भी आपकी फील्ड बनती है, इसलिए मैंने क्यू भी ले लिया। आर ओवर आर, तो ये आपके बनेंगे वेक्टर स्पेस। जैसे ही मैं लूँगी आर ओवर सी, अब ये है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ से अगर कॉम्प्लेक्स का एलिमेंट उठाऊंगी एक रियल का, तो एलिमेंट की प्रोडक्ट किस में जाएगी, कॉम्प्लेक्स में, बट चाहिए किस में, आर में। एंड अगर हम इससे भी देखें तो यहाँ पे जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है वो आर से बड़ा होता है, तो इसलिए ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। अभी मैं यहाँ पे लूँ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये है फील्ड क्यू। क्यू जो फील्ड है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटी है, तो वेक्टर स्पेस बनेगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देखोगे ना मैं 10 की 10 प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेगा, वो सभी आपको स्टेप वाइज चेक करनी है। सेट ऑफ सी ओवर आर, अब देखो आर फील्ड है और जो ये क्या है सी से छोटा स्ट्रक्चर है तो बनेगा, एंड सी ओवर सी दोनों सेम है तो भी बनेगा। तो ये तो हुई नंबर सिस्टम की बात, किस केस में वेक्टर स्पेस बनेंगे और किस केस में नहीं बनेंगे। जिस केस में नहीं बन रहे हूँ, देखो यहाँ पे जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से कोई भी एग्जांपल ले उसको दिखा दो कि ये इसमें बिलोंग नहीं करती। तो फेल वाली तो एक भी प्रॉपर्टी फेल दिखा दो, हो गया काम खत्म। बट जो हमने दिखाने की वेक्टर स्पेस बनेंगे उनमें 10 की 10 प्रॉपर्टी हमें शो करनी है कि ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड हो रही है, तो ही हम बोलेंगे कि वो वेक्टर स्पेस बनता है। अब देखो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जो एडिशन है इसका मतलब a प्लस बी हमें ही करना, a प्लस बी सिंपल एडिशन हमें लेनी है। तो ये जो ऑपरेटर हम लेते हैं ना एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, इनको हम अपनी साइड से भी डिफाइन करते हैं। ऑपरेशन कैन बी डिफाइन, ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कैन बी डिफाइंड बाय यूजर इटसेल्फ। कि ये जो ऑपरेशन है एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का, इनको यूजर भी अपनी तरफ से कुछ भी डिफाइन कर सकता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखो कि हमें क्या गिवन है, वी एक सेट गिवन है जिसमें जो एलिमेंट है वो क्या है, ए कोमा बी टप्पल फॉर्म के एलिमेंट है, जिसमें ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। अगर हम ये देखें तो ये क्या है, आर क्रॉस आर, सेट ऑफ रियल नंबर मल्टीप्लाई विद कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, या हम कहें ये क्या है, आर स्क्वायर है, जिसमें हमने 2 लेंथ के वेक्टर लिए हैं ए बी, जहाँ से ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से। और ये किसके ऊपर है, सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर ही डिफाइन है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है कि किस फील्ड पे, तो सेट ऑफ रियल नंबर ही हम लेके चलेंगे।
तो देखो यहाँ पे इसने ऑपरेशन डिफाइन किया कि जो अंडर एडिशन जो ऑपरेशन है वो किस तरह से डिफाइन है कि अगर आप दो एलिमेंट लोगे ए कोमा बी एंड एक एलिमेंट लिया हमने सी कोमा डी, अगर उस पर आपको एडिशन डिफाइन करनी है तो आपको किस तरह से लिखना है, फर्स्ट एलिमेंट तो आपका 0 एंड सेकंड एलिमेंट आपका किस तरह से आएगा, दोनों सेकंड एलिमेंट को ऐड कर दो। अब ये क्या है, ये खुद की साइड से डिफाइन किया हुआ ऑपरेशन है कि आपको इस तरह से लेना है, ए प्लस सी नहीं करना, बल्कि आपको क्या लेना, 0। तो ये हमारी साइड से खुद डिफाइन किया हुआ ऑपरेशन है। एंड सेकंड एलिमेंट जो इसका आएगा वो कैसे आएगा, इन दोनों एलिमेंट का सम। एंड फिर हमारी जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो किस तरह से डिफाइन है, के इंटू ए बी इज इक्वल टू के ए कोमा के बी। तो अब देखो, अब हमें ये चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, ये है क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक बात थी हमारी जो प्रॉपर्टी थी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी। इंटरनल कंपोजिशन वाले केस में ये एक हमारी प्रॉपर्टी थी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी। वहाँ पे हम क्या करते थे कि u प्लस ई इज इक्वल टू यू आना चाहिए फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v, एंड e भी हमारा किसका एलिमेंट होना चाहिए, v का, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास वेक्टर किस फॉर्म में, a प्लस बी फॉर्म में। तो मैं लिखूँगी a प्लस बी, और e को मैं लिख सकती हूँ e1 कोमा e2। जो मुझे फाइंड आउट करना है कि e1 e2 एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये मेरा क्या आना चाहिए, a प्लस ए कोमा बी। मीन्स अगर मैं इसको आइडेंटिटी लूँ और इस वेक्टर में ऐड करूँ तो मेरे पास वही वेक्टर आना चाहिए सेम। यही थी हमारी किसकी, एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ पे अगर मैं इन दो एलिमेंट्स को ऐड करें तो जो ऑपरेशन डिफाइन किया गया उसी की हेल्प से ऐड करूँगी। तो फर्स्ट जो, अगर मैं इन दोनों का ऐड करूँ तो फर्स्ट कंपोनेंट तो 0 होता है, सेकंड किस तरह से आता है, इन दोनों का सम, इसका मतलब b प्लस e2 एंड दिस इज इक्वल टू a कोमा b। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो a की, ये तो a कोमा b के इक्वल नहीं आया क्योंकि ये 0 आ गया और यहाँ पे है a, तो जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि आइडेंटिटी डजंट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी डजंट एग्जिस्ट। तो ये जो है, ये आपका वेक्टर स्पेस V इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, V आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो ये है इसका आंसर। इस तरह से हमें चेक करना होता है कि ये जो एडिशन है ये अपनी साइड से भी डिफाइन कर सकता है यूजर या एग्जामिनर। तो इस तरह से आपको चेक करना, जो भी डिफाइन है जिस तरह से ऑपरेशन, उसी तरह से आपको यहाँ पे लगा देना है। एंड यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, ए बी। अब ये तो आ गया 0, ये है a, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। सेकंड अगर हम बात करें तो इसी तरह से सेम v है हमारे पास। अब जो ऑपरेशन डिफाइन है, एडिशन का डिफाइन है आपके पास, a कोमा बी प्लस सी कोमा डी, किस तरह से ऐड करना है, सिंपल एडिशन गिवन है ए सी एंड बी डी। एंड जो मल्टीप्लिकेशन आपके पास गिवन है वो है k इंटू ए बी इज इक्वल टू 0 कोमा के बी। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी यहाँ पे, अगर हम ले जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी 1 इंटू यू, हमारे पास क्या आना चाहिए, u फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v एंड 1 बिलोंग्स टू f। तो 1 मैं लूँ अगर फील्ड का एलिमेंट या r का एलिमेंट, और a भी हमारा किसका है, इस v का। तो 1 इंटू अगर मैं ए बी करूँगी तो इसकी तरह से डिफाइन करूँगी तो फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, फर्स्ट कंपोनेंट तो 0, सेकंड क्या आना चाहिए, के की और बी की मल्टीप्लाई, 1 और बी की मल्टीप्लाई क्या आएगी 1, बट आना क्या चाहिए था 1 इंटू यू, क्या आना चाहिए था u। इसका मतलब 1 इंटू ए बी क्या आना चाहिए था ए बी, बट आया क्या 0 बी, 1 इंटू बी 0 बी विच इज़ नॉट इक्वल टू ए बी। तो जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी वो यहाँ पे फेल होगी। इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस इस ऑपरेशन के कोरस्पोंडिंग भी नहीं बनेगा। तो इस तरह से आपको चेक करना कि वेक्टर स्पेस कब बनेगा और कब नहीं बनेगा। ये थे हमारे पास डेफिनेशन एंड कुछ एग्जांपल वेक्टर स्पेस के।